नमस्कार मित्रों, होली की सबको बहुत बहुत शुभकामना। होली के शुभ अवसर पर मैं आपको एक बहुत अच्छे पेड़ से अवगत करा देता हूँ। इसको बोलते हैं सेमर या सेमल। इसमें फल आते हैं, फल आने के बाद सूखने के बाद इसकी पूरी रुई उड़ती है। ये इसके फूल हैं, ये देखिए, ये इसके बहुत खूबसूरत फूल हैं। ये इस समय फल रहा है, ये फूल रहा है और खूब गिर रहा है इस समय। ये पलाश और सेमल एक साथ फूलते हैं। ये इसका पुष्प है, देखिए बहुत खूबसूरत इसका पुष्प है। और अब ये ऐसे फूल के और ऐसे ज़मीन पे ऐसे, ये देखिए ज़मीन के ऊपर ये सब पड़े हुए हैं। ऐसे फूलने के बाद ऐसे ज़मीन पे ये पूरे गिर जाते हैं। ये बहुत काम का पेड़ है मित्रों। ये देखिए इस तरह से इतना बड़ा पेड़ होता है। ये देखिए पूरा पुष्पित अवस्था में है, ये बहुत खूबसूरत दिखता है। इसमें सेमल में कई तरह के सेमल होते हैं। ये बिल्कुल लाल सेमल है, एक गुलाबी सेमल होता है, एक पीला सेमल होता है, एक सफ़ेद सेमल होता है और इसी में एक कांटेदार सेमल होता है और एक प्लेन सेमल होता है। ये देखिए पेड़ की छाल, ये देखिए, ये बिल्कुल, ये इसका वृक्ष है सेमल का। ये बिल्कुल चिकना है, इसमें हल्के हल्के ये कांटे हैं। अभी अभी इसमें बारीक बारीक कांटे हैं इसमें। शुरू में जब ये छोटा होता है तो ये कांटे मोटे होते हैं। अब ये कांटेदार सेमल, इसी में एक आता है जो बिल्कुल चिकना सेमल भी होता है। सेमल के वृक्ष के बारे में ऐसा आयुर्वेद कहता है कि सेमल का वृक्ष इतना ठंडा होता है। आपने देखा होगा पचमढ़ी में, चौरागढ़ में, जहाँ पर त्रिशूल भगवान शिव के गढ़ते हैं, वहाँ पे सेमल का झाड़ लगा हुआ है, अति ठंडा। अगर सेमल का झाड़ रात में स्वप्न में आपको अगर दिख जाए, ऐसा आयुर्वेद कहता है, तो निश्चित रूप से आपकी या तो मृत्यु होगी या मृत्यु तुल्य कष्ट होगा या आप बीमार जरूर पड़ेंगे। ये तो इसका एक तांत्रिक प्रभाव है। दूसरी बात, सेमल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत काम का पेड़ है मित्रों। अगर इसके नीचे की आप वो निकाल लीजिए, जड़ निकालने के बाद उसकी हम छाल निकाल लें। छाल निकाल के अगर हम उसको एक गंजे में खूब गर्म करें और जब अच्छी गाढ़ा हो जाए तो उस जितना रस उस छाल का निकला, उस छाल को निकाल के फेंक दीजिए। उसको रस को फिर खूब ओटिए और उसको फिर जब बिल्कुल गाढ़ा हो जाए मलाई जैसा, तो उसको थाली में डाल के धूप में सुखा लें। उसका जब सूख जाए तो चूर्ण बना के डिब्बी में रख लें। उस चूर्ण का अगर हम प्रयोग शहद के साथ आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को करते हैं, तो जैसा इसका रंग है, रक्त के जैसा इसका रंग है, देखिए, रक्त का शोधन करेगा। शरीर की वाहिकाएं जितनी, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो या रक्त में किसी प्रकार की बीमारी हो गई हो, रक्त पित्त हो गया। रक्त पित्त को अपन लोग बहुत साधारण समझते हैं। एलोपैथिक में रक्त पित्त की कोई औषधि काम नहीं करती मित्रों। जितनी औषधि खाओगे उतना रक्त गर्म होता चला जाता है। तो खून को ठंडा करने के लिए, रक्त पित्त, जब खून में गर्मी बढ़ती है, आजकल देख रहा हूँ मैं 20-20, 22-22 साल के लड़कों को बीपी हो रहा है। इसके प्रयोग से बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा। खून में जितनी गंदगी है सब साफ़ हो जाएगी। पेशाब के माध्यम से आपका समस्त रक्त फिर से शुद्ध होकर फिर से बहने लग जाता है। ये इसका एक विशेष गुण इसकी छाल, इसकी जड़ की छाल का है। जड़ की छाल नहीं होते, इस समय आप देख रहे हैं ये फूल खूब गिर रहा है। इस फूल को इकट्ठा कर लीजिए, कूट पीस के इसका पाउडर बना के छान के रख लीजिए। इसके फूल में बहुत ज़्यादा, छाल से भी ज़्यादा गुण है। फूल अभी मिलेगा, 15-20 दिन मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। तो इसके फूल को इकट्ठा करके रख लीजिए। इसके फूल को कूट पीस के यदि हम रोज़ 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाते हैं, तो आपका शरीर का जितना भी दूषित खून है वो सब फिर से शुद्ध हो जाता है। आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, आप में स्फूर्ति पैदा करता है। जब खून पतला हो जाता है, जैसे बच्चे में खून पतला रहता है तो स्फूर्तिदायक हो जाता है, उसी प्रकार से ये खून आप में शुद्ध करके ये फूल आपको स्फूर्ति प्रदान कर देता है। दूसरी बात यह है, इसकी जो छाल है, इसकी छाल को निकाल लीजिए। इसकी छाल को थोड़ा सा पानी में भिगो के सुखा के रख लीजिए। थोड़ा सा पानी में भिगो के इसमें थोड़ा सा आप बेसन, थोड़ा सा हल्दी डाल के, और अगर चेहरे पे लगाते हैं तो चेहरे की झाई ठीक हो जाएगी, चेहरे का रंग अच्छा हो जाएगा, चेहरे पे जो मुहासे हो जाते हैं वो अच्छे हो जाएंगे और आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाती है। आप इसको ऐसे टिकिया ऐसे बना लीजिए और दोनों आँख के ऊपर ऐसा रख लीजिए 1 घंटे तक, तो आपके आँखों की लालिमा ठीक हो जाएगी। आपके आँखों के नीचे का जो कालापन है वो दूर हो जाएगा। ये इसका एक आँखों का प्रयोग है।
इसी प्रकार से इसमें एक और प्रयोग है जो कि आपके शरीर को और अच्छा शुद्ध करने के लिए, हालांकि उसमें थोड़ा पेड़ का नुकसान होता है, पर इसमें एक छेद करके और एक पाइप लगा देते हैं, उसमें से बूंद बूंद जो पानी गिरता है उसको इकट्ठा कर लीजिए। उस पानी में बहुत ज़्यादा औषधि गुण है। उस पानी का प्रयोग आप पेट के संबंधी कोई सा भी रोग हो उसमें प्रयोग करेंगे तो पेट के सब रोग ठीक हो जाते हैं, किडनी ठीक हो जाती है, लीवर ठीक हो जाती है। अगर आप वो प्रयोग नहीं कर सकते तो पुष्प का प्रयोग आप आराम से कर लीजिए, या इसकी छाल का कर लीजिए, या जड़ की छाल। सबसे अच्छा समय तो इसके पुष्प हैं। इसके पुष्प को मित्रों बंदर बहुत खाता है। यहाँ अभी बंदर दिख नहीं रहे क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरिया है, नहीं तो इसके पुष्प बंदर दिखने ही नहीं देता। सुबेरे सुबेरे झाड़ पे जाओगे आप देखोगे बंदर इसके पुष्प का ये पीछे का भाग ये इसको पूरा खा लेता है बंदर। इसलिए बंदर में स्फूर्ति आती है और कूदता फिरता है वो। पक्षी भी इसका ये जो परागण है तो छोटे छोटे कीट पतंगे इसके अंदर इसका रस चूस लेते हैं, पूरा रस चूस लेते हैं इसका। ये देख लीजिए फूल बिल्कुल सूखा है, इसका मधुमक्खी पूरा रस चूसती, पूरे पक्षी इसके अंदर रस और परागण का इसका काम करते हैं और इसका पूरा रस खा जाते हैं। तो इसके पुष्प इस समय खूब आप देख लीजिए। और ये पेड़ की एक बहुत खासियत है, बहुत ऊंचा पेड़ होता है, बहुत दूर से दिखेगा आपको, जंगल में कहीं खड़ा हुआ बहुत दूर से दिखेगा। आप देख लीजिए दूर दूर तक आपको वो दिख रहा है, एक पेड़ दिखाइए थोड़ा, वो देखिए दूर ही दिख रहा है, बिल्कुल ऊंचा पेड़, दूर से लाल लाल पुष्प आपको दिखेंगे। और इस पेड़ को एक बार और ऊपर से दिखा दीजिए, देखिए कितना सुंदर है। इस समय केवल यही पुष्पित अवस्था में है और बहुत खूबसूरत है और दूर से ये पेड़ दिखता है। और इसीलिए ये सेमल के पुष्प हम दूर से पहचान सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, तोड़ना भी नहीं है, बड़े आराम से आप इसके वृक्ष के नीचे जाइए और 15 मिनट में आप थैला भर लीजिए इसके पुष्प का और इसका उपयोग करिए। इसमें एक और गुण होता है, आपको अगर गर्मी का रोग हो, गर्मी का रोग में प्रमेह रोग हो जाता है, गर्मी के रोग की वजह से प्रमेह रोग में पेशाब में जलन होना शुरू हो जाती है और धातु जाती है, जैसे किसी किसी बच्चों के, लड़कों के, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। आपके खून से संबंधी और दिमाग से संबंधी जितने रोग हैं मित्रों उसमें ठीक करने की सामर्थ्य है। इस समय बहुत अच्छा समय है, होली के दिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसको देख लीजिए, पहचान लीजिए। सब लोग सेमल को पहचानते। पुराने ज़माने में इसकी रुई निकाल लेते थे और इसकी रुई से चकमक पत्थर से रुई को जलाते थे और उससे बीड़ी गांजा पीते थे। इसका एक और गुण है, इसकी रुई इकट्ठी कर लेते। जब फल फूटता है तो रुई निकलती है, तो फूटने के पहले उस रुई को इकट्ठा कर लें। वो रुई बहुत गर्म होती है। उस रुई को पुराने ज़माने में अपने जो उनके पहनने का जो मिर्जाई बोलते थे या कोट बोलते थे उसमें भरते थे तो ठंड नहीं लगती थी। इसकी रुई का तकिया में भरकर अगर आप अपने यहाँ स्पॉन्डिलाइटिस, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, उस तकिया को अगर आप अपने गर्दन में लगा के सोते हैं तो 20 से 25 दिन में आपका गर्दन का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत आराम होता है। कमर में दर्द हो तो बहुत आराम होता है। घुटने पे उस रुई को अगर हम बांध लेते हैं, बहुत गर्म होती है वो रुई, तो आपके जोड़ों के दर्द, जिसको शीत प्रकृति का जो लोग हैं उसमें बहुत आरामदायक चीज़ है मित्रों। इसी प्रकार से इसका बीज जो है वो भी गर्म होता है। दमा रोग में इसके बीज को घिस के, चंदन के जिस पे घिसते हैं उस पे घिस के, और आधा से पौन बीज, अगर हम आयु को देखते हुए, ज़्यादा वृद्ध है तो आधा, छोटा जवान आदमी है तो पूरा बीज घिस के शहद से चटाते हैं, तो दमा रोग में भी ये बहुत काम देता है। इसका फूल बहुत ठंडा है, बीज बहुत गर्म है, रुई इसकी गर्म है। तो ये इस प्रकार से इसका पूरा विवरण है मित्रों। जिस भी चीज़ का जड़ ठंडी होगी, ये हमारा पेड़ जो है ना पूरे हमारे जैसे काम करते हैं। हमारे में और पेड़ में ज़रा सा अंतर है मित्रों। वृक्षों में ये बोल नहीं सकते, बोलते भी हैं, जिनकी भाषा जो समझते हैं, चल नहीं सकते। तो जिसकी जड़ ठंडी होती है उसका बीज गर्म होता है, और जिसका बीज ठंडा होता है उसकी जड़ गर्म होती है। आयुर्वेद का नियम है, आयुर्वेद का थंब रूल है। जैसे हमारे जब पैर ठंडे रहेंगे तो हमारा सिर गर्म रहेगा, इसीलिए आयुर्वेद में कहते हैं सिर ठंडा, पेट नरम और पैर गरम, ये होना चाहिए। जस्ट अपोजिट, पैर गरम होंगे तो सिर ठंडा होगा, सिर ठंडा होगा तो पैर गरम होंगे। ये नियम है। इसी प्रकार से हमारे इस वृक्षों का भी गुण होता है। नमस्कार मित्रों, होली की बार बार फिर आपको शुभकामनाएं। आप लोग इस वीडियो को देखें, पहचानें और उपयोग करें। नमस्कार।